बहुत ऐसे हमारे देश में लोग हैं जो होम्योपैथी को तो बिल्कुल भी प्रेफर उतना नहीं करते हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इस्तेमाल करे जाने वाली कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंस है। होम्योपैथी होता है वो लक्षण पे सिर्फ काम करता है या जड़ से खत्म करता है? धीमे काम नहीं करती, होम्योपैथी तुरंत काम करती है। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम के पॉडकास्ट में। और आज का ये आपका एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि कहीं ना कहीं चिकित्सा पद्धति में इसका हमेशा चर्चा रहता है। और ये चर्चा कभी कोई इसे भ्रम करता है तो कभी कोई इसे चमत्कार करता है। जी हाँ, होम्योपैथी के बारे में आज हम जानेंगे, इसकी सच्चाई के बारे में जानेंगे, इसके असर के बारे में जानेंगे, साथ ही इसके विज्ञान के भी बारे में जानेंगे। और आपको बताती है कि होम्योपैथी के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं अनुभवी डॉक्टर उमंग खन्ना जी। उमंग खन्ना जी आज हमारे होम्योपैथी के बारे में बताएंगे कि इसका असर कैसा होता है, होम्योपैथी क्या है और कहीं ना कहीं कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे ये चमत्कार साबित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के ज्ञानवर्धक और हेल्दी सफ़र की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे आगाज टाइम के पॉडकास्ट में। सर, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को चाहेंगे कि आप अपना बताएं कि क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ऐसे हमारे देश में लोग हैं जो होम्योपैथी को तो बिल्कुल भी प्रेफर उतना नहीं करते हैं डॉक्टर आगे बनने के लिए, सब लोग एलोपैथी में जाना चाहते हैं। तो हम आपके बारे में, तो आपने कैसे इसकी शुरुआत की होम्योपैथी में जाने के लिए? होम्योपैथी आज के विषय में, आज के वक्त में सबसे पॉपुलर पैथी है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इस्तेमाल करे जाने वाली कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंस है। तो होम्योपैथी जैसे जैसे अवेयरनेस फैल रही है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे होम्योपैथी का ग्राफ बढ़ रहा है। आज आप देखिए, इसकी मिनिस्ट्री भी है, इसके मिनिस्टर भी हैं, इसका सेक्रेटरी भी है, इसका सचिवालय भी है, इसके मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो भी प्रबुद्ध वर्ग है समाज का, वो आज अपने परिवार के लिए होम्योपैथी को प्रिफर्ड चॉइस मान रहा है। मेरी बात रही कि साहब हमने होम्योपैथी क्यों चुनी। हमने होम्योपैथी या सोच के चुनी, मैं और मेरे पास विकल्प थे कि मैं कोई लाइन चुन सकता था मेडिकल की ही, उससे ऊपर की, लेकिन हमने इसको इसलिए चुना, मैंने इस बात को महसूस करा कि आज से 20 साल पहले कि आने वाला वक्त होम्योपैथी का है। क्यों है आने वाला वक्त होम्योपैथी का? इसलिए है क्योंकि एलोपैथी आ चुकी है पहले, आयुर्वेद का दौर चल रहा है, और होम्योपैथी क्योंकि एक ऐसी साइंस है जो अपने वक्त से आगे की साइंस है। यह चमत्कार नहीं है, यह एक पूरी प्रूवन मेडिकल साइंस है जिसका लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन लाभ उठा रहे हैं, होम्योपैथी का इलाज कर रहे हैं और स्वयं को और स्वयं के परिवार को और समाज को स्वस्थ रखने में यह पैथी निश्चित रूप से अस्थायी इलाज में बड़ा योगदान दे रही है। सर, होम्योपैथी क्या है और सही बात किया जाए तो एलोपैथी से ये कितना अलग है? देखिए, किसी विषय का कंपैरिजन किसी भी व्यवस्था के साथ एक अनुचित बात है जी। होम्योपैथी एक मेडिकल साइंस है जो कि आधुनिकतम मेडिकल साइंस है, जो कि व्यक्ति के सिम्टम के आधार पर उसको ट्रीट करके स्थायी समाधान देती है, जिसको कि हमने कोविड में भी देख लिया है। कोरोना का वक्त था, उस समय आयुष मंत्रालय ने भी होम्योपैथिक दवा अपने वेबसाइट पर डाली थी कि आप ये दवा लेके कोविड से बच सकते हैं, आप ये दवा लेके कोविड को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी, हर पैथी की अपना महत्व है, सिर्फ होम्योपैथी नहीं है। अभी मैं अपनी बताऊं, मुझे 103 डिग्री बुखार हुआ था, मुझको शाम को क्लिनिक जाना था, तो मैंने एलोपैथी ही दवा ली क्योंकि मुझे फीवर उतारना था, मुझे क्लिनिक जाना था, मैं बैठ नहीं पा रहा था। तो परिवार में कोई दिक्कत अचानक आती है, कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ की ज़रूरत, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो निश्चित रूप से उसके लिए हम सब जाते हैं अस्पताल में और अपना इलाज कराते हैं। लेकिन होम्योपैथी आने वाली वक्त की स्वास्थ्य चुनौतियों का स्थायी समाधान है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये लेटेस्ट मेडिकल साइंस है जो सिम्टम्स पे काम करती है। सर, आपने कहा कि जब मुझे बुखार होता है तो हम एलोपैथी की दवा लेते हैं, तो हम ये माने कि क्या जो होम्योपैथी होता है वो लक्षण पे सिर्फ काम करता है या जड़ से ख़त्म करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं, हम जनता है, वो ज़्यादातर एलोपैथी की तरफ ही भागता है, होम्योपैथी की तरफ क्यों नहीं सर जाता है ज़्यादातर? देखिए, जब हमें बुखार होता है तब मैं एलोपैथी नहीं खाता हूँ जी। मुझे बुखार था और मुझे 2 घंटे बाद क्लिनिक जाना था, तो मुझे एलोपैथी खानी। तो सर, ये माने कि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे काम करते हैं लक्षणों पे, जो बीमारी के लक्षण? होम्योपैथी
धीमे काम नहीं करती, होम्योपैथी तुरंत काम करती है, लेकिन किसी किसी वक्त होम्योपैथी को समय चाहिए होता है, और जब उतना समय नहीं होता तो व्यक्ति एलोपैथी की तरफ उस समय मैनेजमेंट के लिए जाता है, क्योंकि इमरजेंसी मैनेजमेंट निश्चित रूप से इमरजेंसी मैनेजमेंट जो है वह होम्योपैथी में रिसर्च के साथ बढ़ेगा। लेकिन आज के वक्त में यही केवल एक घर है जो खाली है होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के हिसाब से। सर, आजकल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, और लोग कहते हैं कि होम्योपैथी एक अलग ही मतलब बीमारी के लिए वो ज़्यादा कारगर होता है, सारी बीमारियों के लिए नहीं होता है, क्योंकि सब लक्षणों पर वो काम नहीं कर पाते हैं। तो क्या ऐसा सही है होम्योपैथिक में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सही है, बल्कि होम्योपैथी जहाँ काम करता है वहाँ एलोपैथी काम नहीं करती या कोई पैथी काम नहीं करती। चर्चा को अगर आप होम्योपैथी पे रखेंगी तो शायद दर्शकों का लाभ ज़्यादा होगा। जी। आज अभी आप नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज, जहाँ हम लोग ये शूट कर रहे हैं प्रोग्राम, इससे केवल 4 किलोमीटर दूर है। आप वहाँ पे चले जाइए, 4 बजे तक चले जाइए, आपको 1000 मरीजों की लाइन मिलेगी। आप किसी भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए, लखनऊ की बात हो रही है अगर, तो लखनऊ में आपको एक ऐसे डॉक्टर होम्योपैथी के जो 1000 मरीज रोज देखते हैं, 500-800 मरीज देखते हैं, 300-400 मरीज तो हम ही लोग देखते हैं रोज। तो होम्योपैथी अपने आप में निश्चित रूप से, मैंने जैसा कहा कि प्रबुद्ध वर्ग जो है, समाज का पढ़ा लिखा वर्ग जो है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, चाहे वो जज हों, चाहे वो IAS अधिकारी हों, चाहे वो IPS हों, चाहे वो विभिन्न और संस्थाओं में हों, वह अपने बच्चों के लिए और अपने लिए होम्योपैथी प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन विषय बात का ये होना चाहिए कि होम्योपैथी से समाज को कहाँ कहाँ लाभ होता है। तो होम्योपैथी क्योंकि एक स्थायी रूप से कार्य करती है जी। होम्योपैथी पेशेंट को परमानेंट क्योर करती है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति परमानेंट क्योर चाहता है। और रही बात, एक सवाल आपने और उठाया जी। वो सवाल भी आप तो उठा सकती हैं, लेकिन मुझे उसका जवाब देना है। वो ये कि होम्योपैथी अधिकतम मर्जों में काम करती है। जैसे हमने कोविड की एग्जाम्पल लिया, जिस समय वैक्सीनेशन नहीं आया था उस समय लोग होम्योपैथिक दवा ले रहे थे, वैक्सीन तो बहुत बाद में आया। दूसरी बात, आज पार्किंसंस की बात करें, आज MND की बात करें, आज साइनसाइटिस की बात करें, आज माइग्रेन की बात करें, आज आर्थराइटिस की बात करें, आज डायबिटीज़ की बात करें, आज ब्लड प्रेशर की बात करें, आज स्क्लेरोसिस की बात करें, आज ट्रांसवर्स माइलाइटिस की बात करें, आज बाल झड़ने की बात करें, आज ओवेरियन सिस्ट की बात करें, आज यूट्राइन फाइब्राइड की बात करें, आज सोरियासिस की बात करें, तो इसमें मुझे नहीं लगता होम्योपैथी के अलावा कहीं और इसका समाधान है भी। तो होम्योपैथी अधिकतम मर्जों में काम करती है और तुरंत भी काम करती है। सर, कुछ लोग मानते हैं कि होम्योपैथिक सिर्फ जो है फैलिसो इफेक्ट होता है, क्या आप ये मानते हैं? देखिए, होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते ये मानना तो मेरे लिए प्रश्न नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आपकी इस बात पर कि अगर कोई ऐसी पैथी है जिसका मिनिस्टर है, जिसके सरकारी मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 9 तो उत्तर प्रदेश में सरकारी हैं, बाकी प्राइवेट है, हिंदुस्तान में 250 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, जिसकी मिनिस्ट्री है, जिसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जिसका 5 साल का कोर्स होता है, जिसकी तनख्वाह इक्विवेलेंट टू एनी फॉर्म ऑफ पैथी, जो EMD डॉक्टर की एलोपैथी में तनख्वाह है, वही होम्योपैथिक डॉक्टर की EMD की तनख्वाह है। हम लोग को भी स्टिपेंड 1 लाख रुपए महीना मिलता है, उनको भी 1 लाख रुपए महीना मिलता है। तो अगर व्यवस्था इतनी समानांतर है तो ये प्लेसिबो के लिए तो इतनी समानांतर व्यवस्था नहीं हो सकती। जब आप एक ही एग्ज़ाम देते हैं, किसी कंपटीशन का एक ही एग्ज़ाम होता है और आप उसको भरते हैं, तो कहाँ से असमानता की बात आती है, कहाँ से प्लेसिबो की बात आती है? जहाँ हजार मरीज एक मेडिकल कॉलेज में 2-2 हज़ार मरीज की रोज़ की OPD हो, वो केवल शक्कर की गोली लेने थोड़ो आ रही है। सर, कुछ लोगों की ये मानना रहता है हमारे मैं उसी का बात दे रहा हूँ, उन्हीं के लिए जवाब दे रहा हूँ। मैं उन्हीं के लिए आपके चैनल के माध्यम से जवाब दे रहा हूँ कि जब पे स्केल एक है, मिनिस्ट्री है। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया, वर्ल्ड की दूसरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कंटेम्प्रेरी साइंस होम्योपैथी है जी। तो ये लाइन अपने आप में इस बात को सिद्ध कर देती है कि जो है वह होम्योपैथी की वैधानिकता है, होम्योपैथी की कार्य सफलता है, होम्योपैथी का एक मर्ज के सही होने में एक स्थान है। सर, बच्चों के लिए और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए कितने सुरक्षित है होम्योपैथी?
होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग के लिए कारगर है। 1 दिन के बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होती है, उसकी भी होम्योपैथी में दवा है, और 100 साल के बुजुर्ग को मोटर न्यूरॉन डिजीज, MND या पार्किंसंस या प्रोस्टेट होता है, उसकी भी होम्योपैथी में दवा है। और रही बात गर्भवती महिलाओं की, तो आजकल जो सुलझे डॉक्टर होते हैं, आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, अंग्रेजी डॉक्टर, वो अपने पर्चे के पीछे होम्योपैथिक दवा लिख देते हैं। होम्योपैथी का एक्सेप्टेंस तो इस लेवल का है कि जो अच्छे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में आप चले जाएंगे तो आप अपने पर्चे के पीछे जो है वह होम्योपैथिक दवा का भी नाम लिख देते हैं कि आप एलोपैथी के साथ ये बायोकेमिक होम्योपैथिक दवा भी लेते रहिए। हड्डी टूट जाती है, कौन ऐसा डॉक्टर है एलोपैथी का जो सिम्फाइटम नहीं लिखता अपने पर्चे में पीछे? है तो होम्योपैथिक दवा, एलोपैथी वाला क्यों लिख रहा है? इसलिए लिख रहा है क्योंकि 2.5 घंटे का जो कैलस, 2.5 महीने में जो हड्डी जोड़नी होती सिम्फाइटम से, वो 2 महीने, पौने 2 महीने में जुड़ जाती है। वो डॉक्टर ये जानता है, अपनी अंतरात्मा की बात सुन के वो अपने पर्चे में उस दवा का नाम लिखता है और मरीज से कहता है कि आप ये दवा ले लीजिए। सर, वैसे शहर के लोग तो जानते हैं कि हाँ होम्योपैथी के साथ एलोपैथी की दवा भी ले सकते हैं, लेकिन कई ऐसे जो ग्रामीण लोग हैं उनको अभी भी नहीं पता है कि होम्योपैथी के साथ एलोपैथिक दवाई ले सकती हैं। तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है लेने के साथ? दोनों कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों पैथी का जो वहा है, दोनों पैथियों का जो आउटकम है वो मरीज को सही करना है। आदमी दवा क्यों लेता है? चाहे होम्योपैथी ले, चाहे एलोपैथी ले, चाहे आयुर्वेद ले, चाहे यूनानी ले, इसलिए लेता है कि वो सही हो। तो जब मकसद एक है दोनों दवाओं को इलाज करने का, तो उसमें फिर साथ लेने में क्या बुराई या उससे क्या इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आता। एलोपैथी कंट्रोल करती है तुरंत, होम्योपैथी धीरे धीरे जड़ से ख़त्म कर देती है। तो दोनों दवाओं का सामंजस्य है, और आजकल तो सरकार प्रमोट कर रही है, हर अस्पताल में होम्योपैथी का डिपार्टमेंट है। हर हॉस्पिटल, चाहे बलरामपुर चले जाइए, अगर आप यहाँ की बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप चले जाइए, आप लोहिया चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, आपको होम्योपैथी के साथ, एलोपैथी के साथ होम्योपैथी का भी वहाँ पे विभाग मिलेगा। ये इस बात को दर्शाता है कि आप दोनों दवाएं साथ में कर सकते हैं। सर, आजकल की जो ज़िंदगी है सबकी बहुत भाग दौड़ के और मानसिक तनाव, तो क्या होम्योपैथी में कोई ऐसा इलाज है जिससे बस पूरे जड़ से खत्म है? क्योंकि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आज सभी कहीं ना कहीं तनाव में हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। निश्चित रूप से मैम, ये सवाल आपने अच्छा करा जी। मानसिक मेंटल डिजीजेज में होम्योपैथी से अच्छी दवा नहीं है। आप और कहीं लेते हैं, नशे की गोली खा रहे हैं, लेकिन होम्योपैथी में ऐसी दवाएं आती हैं। अगर आप नींद की बात करें, होम्योपैथी में दवा आती कि प्रॉपर स्लीप आपको हो जाती और आप उस दवा के एडिक्ट भी नहीं बनते। स्ट्रेस की बात करें, एंजाइटी की बात करें, तो आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। स्ट्रेस की बात करें तो एसिड फॉस बहुत अच्छी दवा है। नींद ना आने की बात करें तो कॉफिया बहुत अच्छी दवा है। काली फॉस 6 ज़्यादातर दर्शक हमारे जानते होंगे, काली फॉस बहुत अच्छी दवा है। मेंटल डिजीजेस, क्योंकि होम्योपैथी माइंड पे ही काम करती है। डॉक्टर हेनीमैन साहब ने सबसे पहले माइंड का ही चैप्टर लिखा है। होम्योपैथी माइंड पे काम करती है, इसलिए होम्योपैथी जो है वह मेंटल डिजीजेस का आज के दौर का प्रति उत्तर है आज के मरीजों का। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कोई ऐसे मरीज होंगे जो पहले होम्योपैथी में विश्वास नहीं करता होगा, फिर आपके इलाज के बाद या होम्योपैथी के इलाज के बाद वो फिर से विश्वास करना, कोई ऐसे मरीज से आप मिले हैं कभी? हाँ, मैं बताऊं आपको, हमारे बहुत से दर्शक जानते होंगे, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे साथी हैं, और क्योंकि वो सही है बच्ची, इसलिए हम कह सकते हैं। एक हमारे फूलबाग में सलीम भाई हुआ करते हैं जी। सलीम भाई का बहुत बड़ा काम है उसका परचून का। तो सलीम भाई की बच्ची को एक दौर आया, उनकी किडनी फेल हुई जी। वो एलोपैथी करते थे उस समय, या और विधा करते थे, मुझे क्या, और दवाएं लेते थे। तो जो है वो उनका किडनी फेल हुई। पीजीआई में बच्ची एडमिट थी। पीजीआई में उनसे कहा गया आप 2 घंटा सेवा कर लीजिए बच्ची की, आपके पास 2 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं है, हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, घर ले जाइए, 2 घंटे हैं आपके पास बच्ची की सेवा करने के लिए, इसकी किडनी दोनों पूरी तरह फेल हो चुकी हैं। तो उस समय मेरा संघर्ष का दौर था। तो मैं 12 बजे, मेरे पास फ्रीडम मोटरसाइकिल हुआ करती थी, एक छोटी सी गुंटी में बैठता था, जितनी बड़ी आपकी ये टेबल सामने लगी है, मतलब 2 टाइल मान लीजिए, 4 टाइल मान लीजिए, एक हम बैठ सकते थे, एक आप बैठ सकते थे, और एक छोटा सा कूलर था। तो गरीब आदमी, गरीब गुरबा आदमी, तो जो है मरीज आया तो कैसे रुकेगा। तो जो है साहब जो है वो 12 बजे की बात है, सलीम भाई का फ़ोन आया। मैं 1 बजे जो हूँ फूलबाग पहुँच गया, हुसैनगंज चौराहा, सलीम भाई के घर गया, सलीम भाई के बच्ची को देखा, उसके बाद क्लिनिक खुलवाया, उस बच्ची को दवा दी,
और ऊपर वाले की ऐसी मेहर रही, ऐसी रहमत रही, ऐसा करम रहा, ऐसी दुआ रही कि वो बच्ची सुबह तक उसके पैरों की सूजन जाने लगी। क्योंकि सलीम भाई डरम बेकरी बहुत बड़ा परिवार है ये वहाँ पर हुसैनगंज में, तो उसी से मेरा जीवन और भाग्य भी पलटा। और वही एक टर्न था कि जब पीजीआई में कह दिया गया बच्ची को ले जाओ 2 घंटा सेवा के लिए बची है, आज भी वो बच्ची बिल्कुल सही है, उसका सब कुछ फिट रहता है, पूरा शरीर ठीक है और अपना दिनचर्या जैसे सामान्य बच्चे होते हैं वैसे वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर, आप जो कहीं ना कहीं हमारी जो इतने समान समस्याएं होती हैं, कभी कभी हम नहीं जा पाते ना होम्योपैथिक ना एलोपैथी, तो घर में क्या वैसे कोई होम्योपैथिक घरेलू चीज़ें बना के अपनी जो कहीं ना कहीं जो बीमारियां होती हैं उसे ठीक किया जा सकता है? घरेलू निश्चित रूप से लाभ लिया जा सकता है। वैसे तो मैं कहूँगा कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से परामर्श के लिए ले, लेकिन मैं दर्शकों को कुछ दवाएं बताता हूँ। जैसे मान लो सर में दर्द हो रहा है, आप बेलेडोना ले लीजिए, सर में दर्द में आराम मिल जाएगा। रात में फीवर आ गया, ब्राइनिया एल्बा 30 पोटेंसी में ले लीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। छींकें बहुत आ रही हैं, अमोनियम कार्ब ले लीजिए, तुरंत आराम मिल जाएगा। जी। हाथ पैरों में सुनपन आ रहा है, नसें कमजोर हो गई, जेल्सिनियम ले लीजिए, तुरंत आराम मिल जाएगा। पाइल्स की दिक्कत है, कब्जियत है, 80% लोगों को कब्जियत है इस समय, प्लम्बम मेटेलिकम 30 ले लीजिए, आपकी कब्जियत दूर हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन दूर हो। जोड़ों में दर्द हो रहा है, रेस्टॉक्स ले लीजिए, आपको जो है वो जोड़ों में दर्द में आराम मिल जाएगा, सूजन में आराम मिल जाएगा। तो इस प्रकार से तमाम विकल्प और तमाम दवाएं होती हैं जो व्यक्ति। और मैं आपको बताऊं, ये भी एक आपको बताता हूं, दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे थे, अभी रिटायर हो गए, तिवारी जी। तो उन्होंने क्या करा था, जब मैं इंटरव्यूज़ के लिए जाता था दूरदर्शन, तो उन्होंने एक बॉक्स हमसे पूरा एक फार्मेसी अपने घर बनवा ली थी। कई IAS अधिकारी हैं जिन्होंने हमसे फार्मेसी बनवा ली, अपने घर जनरल यूसेज की दवाएं रख ली हैं और वो बस रात बिरात अपने बच्चे को या हमें फ़ोन करके वो दवाएं देते हैं। तो निश्चित रूप से जो आपका बड़ा अच्छा प्रश्न था, ये जो कॉमन दवाएं आती हैं वह निश्चित रूप से एक होम रेमेडी के रूप में इस्तेमाल करी जा सकती हैं और वह मरीज को लाभ। सर, कहीं ना कहीं रिपोर्ट देखा जा रहा है कि कोरोना फिर से वापस आ गया है और आज की एक रिपोर्ट में दावा भी किया गया है कि 6 से 7 महीने हर साल कहीं ना कहीं कोरोना वापस आएगा। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो होम्योपैथी पे विश्वास करेंगे, कोरोना की दवा के लिए कहीं यूज़ करना चाहेंगे उसमें? निश्चित रूप से करना चाहेंगे, क्योंकि बीते वक्त में भूतकाल में उनको इसी दवा से लाभ हुआ है। आयुष मंत्रालय ने दवा अपने वेबसाइट पे पोस्ट करी थी, एंटीम आर्सेनिकम, एंटीम टार्टरिकम और आर्सेनिक एल्बम, लोगों ने वो लेके लाभ लिया, तो निश्चित रूप से लेंगे। और जहाँ ये नया वेरिएंट है इसके बारे में बता दूं अपने दर्शकों को, उनकी संशय को दूर कर दूं। ये जो ओमिक्रॉन वायरस का एक नया वेरिएंट आया है, यह अभी तक घातक नहीं माना जा रहा है। नॉर्मल बुखार जुकाम लंबे समय तक ये कॉज कर रहा है, लेकिन इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे तजुर्बे में इसके लिए मैं दवा आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट शायद ये पार्ट है इस प्रोग्राम का, कोविड से बचाव की दवा को मैंने अपने यहाँ एक्सपीरियंस करा है नखास क्लिनिक पे। आयुष मंत्रालय ने हमसे इस पे रिपोर्ट भी मांगी थी और जो है, और मैं आपको बता दूं दवा इतनी प्रभावी है कि लखनऊ में सबसे ज़्यादा कोरोना जब पिछली बार आया था, सबसे ज़्यादा कोविड के मरीज इंदिरा नगर गोमती नगर में थे और सबसे कम मरीज जो है 9वें नंबर पे पुराने लखनऊ नखास और चौक में थे। जबकि नखास और चौक में एक घर में 25 लोग रहते हैं और गोमती नगर इंदिरा नगर में 25 कमरे में एक आदमी रहता है, ये फर्क है। तब भी वहाँ 90 नंबर पे था। 1 लाख परिवारों को हमने निःशुल्क दवा कोविड की बांटी थी और 90 नंबर पे जो है नखास कोविड के मामले में था। और उस दवा का नाम है, जिससे वहाँ था, जो मैंने दी थी, दवा का नाम है एंटीम आर्सेनिकम। मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूँगा, आप एंटीम आर्सेनिकम 30 पोटेंसी में बनवा लीजिए और 3 दिन लगातार हर 15 दिन पे पूरे परिवार को सुबह शाम जो है एक खुराक दे दीजिए। यानी हफ्ते में 3 दिन 15 दिन में एक बार एंटीमार्स सुबह एक डोज शाम, एक डोज सुबह, खाने से आधा घंटा पहले और बाद कुछ ना खाएं। ये दवा मेरे हिसाब से 90% संभावना है कि आप कोविड से बचे रहेंगे। सर, सबसे बड़ा ये सवाल हम जानना चाहेंगे कि आजकल की लड़की हो या लड़के बहुत ज़्यादा जैसे बाल झड़ने से वो परेशान रहते हैं, तो होम्योपैथी में उसके लिए कौन सी दवा होगी, हमारे दर्शकों के थोड़ा बताएं। हाँ, निश्चित रूप से होम्योपैथी का 800 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री का निश्चित रूप से होम्योपैथी जवाब है। और आपने भी सुना होगा, तमाम होम्योपैथी की बहुत बड़ी चेन है जो बालों पे काम करती है, उनका 800 करोड़ का टर्नओवर है। और मैं आज आपके दर्शकों को वो दवा बताना चाहता हूँ निःशुल्क रूप से, जो उनको लाभ दे देगी। लगभग निश्चित रूप से मैं ये बात कह रहा हूँ,
फॉस्फोरस नंबर 1 दवा है। फॉस्फोरस 1 EM की यदि आप एक खुराक ले लेते हैं तो आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे। और साथ में ब्राइटा कार्ब लाइकोपोडियम एसिड फॉस 30 पोटेंसी में ले लीजिए। जो बाल गए होंगे, अगर आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है और जो बाल गए होंगे वह बाल में जड़े होंगी तो बाल आपके वापस ग्रो करके काले घने मुलायम बेहतरीन बाल। सर आजकल की अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर बीमारी ग्राफ बढ़ रहा है तो वो है महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, और जो कैंसर अलग अलग तरह के जो हो रहे हैं, तो क्या होम्योपैथी में कोई ऐसी दवा है कैंसर को रोकथाम के लिए, क्योंकि अब तो दवाएं आ गई हैं एलोपैथी में? निश्चित रूप से कैंसर इस समय बहुत बड़ा काला साया पूरे विश्व पे बना रहा है। जी बिल्कुल। वर्ल्ड इज फ्लडेड विथ कैंसर पेशेंट्स। कैंसर ऐसा है, चाहे आप राजीव गांधी चले जाओ, चाहे आप टाटा चले जाओ, चाहे आप PGI चले जाओ, सीटें नहीं खाली हैं, ये हाल है। अभी कल मैडम एक कैंसर का मरीज हमारे जानने में था। आप सोचिए उसको लीवर में प्राइमरी मेलिग्नेंसी हुई है। अब उसका 6 लाख रुपए का एक इंजेक्शन है और एक हर हफ्ते लगना है और 1 साल तक लगना है। 1 करोड़ रुपए के इंजेक्शन उसको लगने इम्यूनोथेरेपी के। कैंसर का ये हाल है, 1 करोड़ रुपया आदमी कहाँ से लाएगा? सब कुछ बेच देगा तो भी नहीं ला पाएगा, क्योंकि उसको जो है वो अपने वो ICU का भी पैसा देना है। ये तो दवा का पैसा है, ICU का भी पैसा देना है, अस्पताल का भी पैसा देना है प्राइवेट। तो जो है निश्चित रूप से बहुत बड़ा दानव है और हमको इससे अभी से सावधान होना होगा। ये जो माइक्रोवेव का कल्चर है, ये जो स्ट्रीट फूड का कल्चर है, जो ये मार लहसुन प्याज डाल के और सोया सॉस डाल के भून के मज़े से 60-70 रुपए में जो एक प्लेट चिली पनीर और पास्ता और पिज्ज़ा और वो सब चल रहा है, ये निश्चित रूप से एक ऐसी जगह ले जाएगा जो व्यक्ति परेशान होगा। कार में बोतलें आदमी पीने की रखी है, वो बोतलें कार में गर्म हो रही हैं हर समय, तो कार में AC नहीं चलता। 6-6 दिन बोतलें रखी है, फिर वही पानी पी रहा है प्लास्टिक की बोतलों में रखा हुआ। हर चीज़ प्लास्टिक में पैक आ रही, खोलता हुआ पैक। अरे साहब स्विगी से मंगाया, गर्म खाना आ जाए, बिल्कुल ठंडा तो नहीं हुआ। वो दिख रहा है कि खाना गर्म हो, ये नहीं दिख रहा प्लास्टिक में है। वो अलग बात है, BPO ग्रेड, BPO फ्री ग्रेड में प्लास्टिक है, लेकिन यह सब मार्केटिंग के तौर तरीके हैं। हमारे घर पे नॉन स्टिक नहीं यूज़ हो जाता, मैं पूरा तरह बैन कर रखा हूँ। मैं 19,000 का माइक्रोवेव लाया, मैं उसको डब्बे में वापस रख दिया। आप जो कुछ है कढ़ाई पे लोहे की गरम करिए और एल्युमिनियम पे गरम करिए, लेकिन इसका इस्तेमाल ना करिए। हमें इस पैक्ड फूड के कल्चर से, और आजकल तो ये फ्रिज का कल्चर चला है। 260 लीटर का आदमी फ्रिज खरीद रहा है और 260 लीटर के फ्रिज में 3 दिन का खाना भर रहा है और वही गरम गरम के खा रहा है। और नोएडा और दिल्ली की तो बात है, पैकेट काट रहा है, उसमें से खाना निकाल रहा है, गरम कर रहा है, वही खा रहा है। ये भूल रहा है कि हम रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आदमी ये भूल गया है, और इस तरह के भोजन से जो उसको नुकसान हो रहा है वह निश्चित रूप से हिलाने वाला है। तो हमको अपने कल्चर को बदलना पड़ेगा। ये रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, फैब्रिकेटेड फूड खाना। एक और बड़ा अच्छा वाक्य बताऊं, एक दिन मेरी एक माननीय विधायक जी से बात हो रही थी, तो वो थोड़े दिन बाद पहले की बात है, जब अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी का जमाना हुआ करता था, तो एक बात हो रही थी, पार्कर साहब वगैरह सब वो जमाना था, तो बात हो रही थी कि ये लोग तो 7 स्टार होटल का खाना खाते हैं भाई, जेटली साहब, सुषमा स्वराज जी, ये सबको तो ITC के 7 स्टार होटल की पूरी सुविधाएं इनके पास हैं, तो फिर ये इनको क्यों बीमारियां हो रही हैं? इस बात पे हमारी माननीय सभा विधायक जी से चर्चा हो रही थी, तो निष्कर्ष यही निकला कि इनको शायद इसलिए, भगवान न करे दिक्कत तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन शायद इसलिए दिक्कत हो रही हो क्योंकि यहाँ जो डीप फ्रीज का खाना खा रहे हैं, रात को खाना बचा, होटल ने डीप फ्रीज में रख दिया, सुबह एक ही ग्रेवी है, क्योंकि एक ही ग्रेवी से 20 मेल का खाना करना है। आप कुच्ची पनीर कहोगे, आप कढ़ाई पनीर कहोगे, आप चिली पनीर कहोगे, आप शाही पनीर कहोगे, आप मटकी पनीर मसाला कहोगे। हम लोग लखनऊ के लोग हैं तो थोड़ा खाने के शौकीन है चीज़ें तो जो आप कुछ भी कहोगे एक ही ग्रेवी में बननी है, वो ग्रेवी रात में डीप फ्रीज में रखी जा रही है, अगले दिन फिर वही ग्रेवी इस्तेमाल हो रही। तो यहाँ जो प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्व्ड फूड और यहाँ जो फैब्रिकेटेड फूड है, यह निश्चित रूप से नुकसान कर रहा है। दूसरा भाग जो आपके सवाल का था कि कोई होम्योपैथिक दवा जो हमको इस परेशानी से बचाए, निश्चित रूप से होम्योपैथी में एक दवा थी एजा डायरेक्टा इंडिका। नोट कर लीजिए मेरे दर्शकों, कापी पेन लेके नोट कर लीजिए, क्योंकि जुबान का कहा आदमी भूल जाता है, लेकिन हाथ का लिखा आज भी नहीं भूलता। लेखनी का अपना महत्व है। तो आप कापी पेन लीजिए। इतना अच्छा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको जो है वह अवसर प्राप्त हुआ है।
एजा डायरेक्टा इंडिका 1EX अगर एक टैबलेट सुबह शाम आप लेते हैं तो यह एंटी कैंसरस है। एजा डायरेक्टा नीम को कहते हैं, यानी नीम की बनी दवा है, और नीम विश्व का सबसे बड़ा, नीम और हल्दी विश्व के 2 सबसे बड़े एंटी कैंसरस प्रोडक्ट। सर आजकल देखा जा रहा है कि जब से कोविड आया तब से छोटे बच्चे 4-5 साल से लेके हमारे 80 साल के जो बुजुर्ग हैं, कभी खेलते हुए, कभी डांस करते हुए, कभी जिम में जाते हुए हार्ट अटैक आता है और वो वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या सर ये माना जाए कि कोविड में जो हम लोग इंजेक्शन लिए जो कहा जाता है, क्या उसकी वजह से हो रहा है या कोई और लक्षण है इसके? देखिए, जो एस्ट्राजेनेका कंपनी थी उसने स्वयं माना है जी, उसने स्वयं माना है कि जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में उनकी दवा जो है वो थ्रोम्बोसिस कॉज कर रही है जी, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग कर रही है, ऐसा कंपनी ने स्वयं माना है। तो आपके प्रश्न का आधा जवाब तो ये हो गया जी। और उसके अलावा साथियों, आजकल इतना तनाव है ना, आदमी खाने में तनाव ले रहा है, आदमी चलने में तनाव ले रहा है, लेटने में ले रहा है, सोने में ले रहा है, बात करने में ले रहा है, नहाने में ले रहा है, वॉक करने में ले रहा है, काम करने में ले रहा है, रास्ता चलने में ले रहा है। देखिए कितने लोग सड़क पे दिख जाएंगे जो अपने आप से बात करते हुए, जैसे ही उनके घर का दरवाजा ये है, वो जाके रुक के आगे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें हट के अभी तक क्या था, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मौतें बीड़ी से होती थी, यानी अस्थमा से, COPD से होती थी। आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मौतें पल्मोनरी कार्डियो डिजीज से हो रही हैं, हार्ट अटैक से हो रही हैं, जो आपने बात उठाई। तो निश्चित रूप से उसका भी स्थान है कहीं ना कहीं, मैं ये मानता हूँ। उसके अलावा स्थान जो है वह तनाव का। सर लड़कियों में देखा जा रहा है आजकल की जो 14 साल 15 साल की जो लड़कियां हैं उसमें PCOD का प्रॉब्लम बहुत देखा जा रहा है। तो सर ये क्यों शुरू हुआ, मतलब इतने कम उम्र में ही देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा? आजकल का जो पीढ़ी है वो अपने वक्त से आगे चल रही है जी। मैं आपके सवाल का यह उत्तर मानता हूँ, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। हम लोग क्लिनिक पे रोज देखते हैं 12-12 साल 11-11 साल की बच्ची PCOD हो रहा है और आ रहे हैं। तो सर मोबाइल दवाई होम्योपैथी में निश्चित रूप से है। मोबाइल ने एक ऐसा स्थायित्व पैदा कर दिया, अस्थायित्व नहीं स्थायित्व पैदा कर दिया है कि व्यक्ति पलंग से हिलना नहीं चाहता है, व्यक्ति बस मोबाइल मोबाइल और मोबाइल। अब तो रील भी 30 सेकंड की नहीं देख रहा, 5 सेकंड में ही स्क्रॉल कर देता है, इतना बेचैन हो गया है और वह बिस्तर पे ही बैठा रहता है। पहले लड़कियां थीं, अक्कड़ बक्कड़ खेलती थीं, कबड्डी खेलती थीं, दौड़ लगाती थीं। आजकल जो है वह केवल जो है वो अमेजॉन पे पसंद कर रही हैं क्या लेना है, कुछ भविष्य के लिए, कुछ आज के वक्त के लिए। तो फिजिकल वर्कआउट इतना कम हो गया है कि रगों में खून नहीं दौड़ रहा है। आजकल हार्मोनल डिरेंजमेंट हो रहा है। जो चीज़ें आपको जिस वक्त पे मालूम होनी चाहिए वो आज इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में वक्त से बहुत पहले है। तो निश्चित रूप से जो परिपक्वता है, आपके शरीर की परिपक्वता नहीं आ रही लेकिन आपकी मानसिक परिपक्वता ज़्यादा होती जा रही है। आपका जो दिमाग है वो आपके शरीर से आगे भाग रहा है और यह ही निश्चित रूप से एक हार्मोनल डिरेंजमेंट का कारण है और PCOD उसका आउटकम है। रही बात दवा की, होम्योपैथी में मैम बहुत दवाएं आती हैं, सिकेलकॉर 30, कालीकार 30, जेंथोजाइलम 30, एपिस 30, सिम्टम्स के हिसाब से तमाम दवाएं आती हैं पेशेंट ले सकते हैं। सर देखा जाए तो आज भी हम बता रहे हैं सर 40% लोग जो होम्योपैथी का यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं 60% लोग एलोपैथी के। तो सर अभी भी इतने मतलब हमारा देश जो बढ़ गया है लेकिन फिर भी होम्योपैथी के लिए सोच इतने पीछे क्यों है, क्या कमियां रह गई होम्योपैथी में? होम्योपैथी के लिए मैम सोच पीछे नहीं है। चाहे बहन मायावती हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बॉलीवुड या हॉलीवुड के बड़े से बड़े एक्टर हों, आप सबका बयान सुन लीजिए। आप कुल में महात्मा गांधी से बात को लेके चलते हैं, महात्मा गांधी का बयान सुनिएगा, फादर ऑफ द नेशन। तो होम्योपैथी निश्चित रूप से मैंने कहा क्योंकि लेटेस्ट पैथी है, ये 1755। सर ग्रामीण लोग आज भी इसको नहीं जानते हैं उतना इसके बारे में। ग्रामीण में मैम ज़्यादा है। आप जो सबसे बड़े डॉक्टर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, सबसे बड़े डॉक्टर जो हुए हैं वो गोरखपुर, सीतापुर, बस्ती, इंटीरियर में ही हुए हैं। आज आप एक एक डॉक्टर के पास चले जाइए, 1,500 हजार मरीज गांव में देख रहा है, होम्योपैथी का देख रहा है। वो हर CSC PSC पे होम्योपैथी का सेंटर मौजूद है और होम्योपैथी लोग बहुत कर रहे हैं और गाँव में ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह सस्ती है, यह आसानी से उपलब्ध है, यह आप जेब में लेके चल सकते हैं। एक बार मीठी गोली ले ली, 1 महीना उसको खाते चल रहे हैं जी। तो जो है आज होम्योपैथी जो है, अब क्योंकि ये लेटेस्ट फॉर्म ऑफ साइंस है, ये आने वाले वक्त की पैथी है।
इसलिए थोड़ा सा जो कोप अप करने में बात हो रही है वह हो रही है, लेकिन मैंने कहा ना, समाज की सबसे ऊपरी लेयर, मिडिल लेयर और लोअर लेयर, तीनों इस पैथी को ले रहे हैं, क्योंकि यह सस्ती भी है, यह टिकाऊ भी है, यह स्थायी भी है। शुक्रिया सर, आपने जिस तरह से होम्योपैथी के बारे में बताया, कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को एक नई चीज़ें जानने की मिली, क्योंकि आज भी होम्योपैथी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। और जिस तरह से अपने एक सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को ज़रूर उनको समझ में आएगा, एक नई चीज़ें उनको समझने में आई होगी कि होम्योपैथी क्या है और किस तरह से हमारे जीवन पे, हमारे बीमारियों पे ये असर करती है, हमें किस तरह से फ़ायदा पहुँचाती है। हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से उमंग जी ने जिस तरह से हमारे दर्शकों को एक सरल शब्दों में होम्योपैथी के बारे में बताया, आज हमारे दर्शक इसको बखूबी समझे होंगे। ये एपिसोड अगर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं हमें कि अगला एपिसोड किस विषय पे हम आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज़ टाइम।